मित्रों, आप लोगों ने टीवी सीरियल में रामायण को तो देखा होगा, लेकिन उस रामायण में जब भगवान राम को वनवास होता है तो उसके पीछे की बजाय मंथरा और माता कैकेयी को बताया जाता है। लेकिन मित्रों, सच्चाई तो कुछ और ही है। यहाँ पर देखिए, ये रामचरितमानस रामायण है, ये आप लोग देख लीजिए। और मित्रों, यहाँ पर जो कथा चल रही है, देखिए अभी पिछले वीडियो में दोहा क्रमांक हमने यहाँ पर 11 पर अयोध्या कांड में श्री रामचरितमानस रामायण को समाप्त किया था। आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मित्रों, यहीं से पूरा का पूरा सार यहाँ पर लिखा हुआ है कि आखिरकार किस प्रकार से और किन लोगों ने षड्यंत्र रचा था भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए। यदि आप लोग ये पढ़ोगे, हमारी बड़ी विपरीत देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देखिए, ये सभी लोग, देखिए जो भी भगवान श्री राम को वनवास करवाना चाहते हैं, वो देखिए मित्रों यहाँ पर माता सरस्वती जी से प्रार्थना कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्हें देवताओं को अवध के बाधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर पकड़ कर उन पर गिरते हैं। यानी मित्रों, यहाँ पर देखिए सभी देवता जो भगवान श्री राम को अपना कार्य मनवाने के लिए वनवास भेजना चाहते हैं। और मित्रों, इसमें किस किस का हाथ है, यानी कि पूरी सच्चाई मित्रों यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर देखिए बात कुछ और ही होने वाली है। तो जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि आखिरकार कहानी कहाँ से कहाँ मोड़ लेती है, और पूरी कहानी देखिए आगे पढ़ने के बाद ही पता लगेगी। चलिए, तो यहाँ पर समाप्त किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। विपत्ति हमारे बिलो की बड़े, माँ तो करें सोई आजो। राम जाहे बन राजु तहे, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देखिए, सभी देवताओं ने यहाँ पर माता सरस्वती जी को बुलाया था और सभी देवता गण माता सरस्वती जी से विनय कहते हैं। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भय सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुण्य कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरई थोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी बड़ी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सबे राम प्रभावु। जीव कर्म बसे सुख दुख भागी, जाय अभद देओ हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव आपके कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चले विचार विबधो मति पहुंची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराये विभूति। बार बार चढ़ पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, इस पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों के ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल कालो विचारे बहोरी, करहि चाहे कुशले कबित मोरी।
हरस हृदय दशरथपुर आई, जानु गिरहि दशा दुसहि दुखदाई। परंतु आगे के कमला विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, इससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करके कहने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख सहित दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामो मंथिरा मंदमती, चेरी के कई कैरी, अजस पेटारी ताही करे, गई गिरे गिरामती फेर। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपय सकी पिठारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंथिरा नगरो बनावा, मंजुल मंगले बाजे बधावा, पूछ से लोग हैं काहू उछाहू, राम तिलक के सुने भाओ दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्साह है। उनसे श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारो को बुद्धि को जाती, होए अकाजो कबिने विधिराती, देख लागे मधु कुठले किराती, जिम गए तकैले कह भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहे गए बिखलानी, भरत मातु पह गए बिलखानी, का अनमनी हसी कहे हसरानी, उतर दे ना ले ओ सासू, नार चरित करे ढार आसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिय चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कह राने गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिखे असे मन मोरे, तबहु न बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारे जनो सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नांगन फुसफार कर छोड़ रही हो। सभय रानी कहे कहसी किन, कुशल रामो महिपाले, लखन भरतो रिपुदमनो सुनी, भाकुबरी और सालो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गाल करब कहें करे बल पाई।
राम ही छाड़े कुशल कहीं आजू, जह जने सो दे जो बेराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भैयाओं को सिलहि विधि अति दाहिनी, देखत गरबे रहते और राहिनी। देखूं कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक के मोरे मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिनी अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर जब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुत विदेश ना सोचो तुम्हारे, जानते हो बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय से जे तुराही, दिल लखहु न भूपे कपटो चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो शक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेनी है, बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सोने प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अबे रहु अरे गानी। पुण्य अस कबहू कह से घर फोरी, तब धर जीभे कड़ाबहू तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की तो जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे को बेरे, कुटिले कुचाली जान। तिये विशेष पुण्य चोरी करही, भरत माँ तो मुस्कान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जनता जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। जय सिया राम। मित्रों आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में इसी कथा को यानी कि यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मित्रों, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।